नमस्कार। एनए विचार सागर में आज सुनते हैं एक दिल को छू लेने वाली बहुत ही भावुक कहानी, एक चुटकी जहर। आरती का विवाह एक संस्कारी परिवार में हुआ था। कुछ ही दिनों बाद आरती को यह महसूस होने लगा उसकी सास के साथ उसकी पटरी नहीं बैठ रही। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू आधुनिक विचारों वाली। धीरे धीरे उनके बीच आए दिन झगड़े होने लगे। दिन बीतते गए पर हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते ही गए। सास की तीखी टिप्पणी और आरती का तीखा जवाब, ये सिलसिला चलता रहा और जल्द ही आरती के मन में अपनी सास के लिए पूरी तरह से नफरत भर गई। आरती के लिए यह स्थिति और भी असहनीय हो जाती थी जब उसे रिवाजों के अनुसार सब लोगों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता था। वो किसी भी कीमत पर इस तनाव भरे रिश्ते से छुटकारा चाहती थी। एक दिन जब आरती का अपनी सास से भयंकर झगड़ा हुआ और पति ने भी अपनी माँ का पक्ष लिया तो वो नाराज होकर अपने मायके चली गई। उसके पिता एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। आरती ने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई। उसने गुस्से में कहा, पिताजी आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख देखकर पिता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी पुलिस तुम्हें और मुझे नहीं छोड़ेगी। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन आरती जिद पर अड़ी रही। कुछ देर सोचने के बाद पिता बोले, ठीक है मैं तुम्हें जहर दूंगा पर एक शर्त है। आरती मैं तुम्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जैसे कहूँ वैसे ही करना। आरती ने पिता की बात मान ली। पिता ने एक पुड़िया में पाउडर बांधकर आरती के हाथ में दिया और कहा, आरती यह जहर है, तुम्हें रोज़ाना अपनी सास के भोजन में सिर्फ एक चुटकी मिलाना है। कम मात्रा होने के कारण वो एकदम से नहीं मरेंगी पर धीरे धीरे 5-6 महीनों में कमज़ोर होकर मर जाएंगी और लोग समझेंगे कि ये एक स्वाभाविक मौत थी। पिता ने आगे सख्ती से कहा, पर तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा। आज के बाद तुम अपनी सास से बिल्कुल झगड़ा नहीं करोगी बल्कि उनकी सेवा करोगी। वह जो भी टीका टिप्पणी करे तुम चुपचाप सुन लेना, कोई जवाब नहीं देना। बताओ कर पाओगी ये सब? आरती ने सोचा 5-6 महीनों की ही तो बात है, क्या फ़र्क पड़ता है। उसने पिता की बात मान ली। वो जहर की पुड़िया लेकर ससुराल लौट आई। आते ही अगले ही दिन से सास के भोजन में उसने एक चुटकी जहर मिलाना शुरू कर दिया। पर इसके साथ ही उसने उनके प्रति अपना व्यवहार भी पूरी तरह बदल लिया। अब वो सास से झगड़ा नहीं करती थी बल्कि उन्हें सम्मान देती थी। कुछ ही हफ्तों बाद सास के स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो गया। अब वो भी बहू से बहुत प्यार जताती थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। आरती नियमित रूप से जहर देती आ रही थी। घर का माहौल अब एकदम बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। जो सास पहले आरती को गालियां देते नहीं थकती, अब वही आस पड़ोस वालों के आगे बहू की तारीफों के पुल बांधने लगी थी। 6ठा महीना आते आते आरती को लगने लगा उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी हैं। उसे भी अपनी सास में अपनी माँ की छवि नज़र आने लगी। आरती अब ये सोचकर परेशान हो जाती थी कि कुछ ही दिनों में उस जहर के असर से उसकी सास दुनिया से चली जाएंगी। फिर एक दिन आरती अपने पिता के पास आई। उसने रोते हुए कहा, पिताजी मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दीजिए। मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती, मुझसे भूल हो गई। मैं तो उन्हें अपनी माँ की तरह प्यार करने लगी हूँ। आरती के पिता मुस्कुराए और बोले, आरती कैसा जहर? मैंने तुम्हें जहर के नाम पर केवल हाजमे का चूर्ण दिया था। आरती अपने पिता की बात सुनकर स्तब्ध खड़ी रह गई। पिता ने प्यार से आरती को समझाते हुए कहा, बेटा जब तुम शिकायतों और गुस्से में डूबी थी तब तुम्हें अपनी सास में केवल बुराई दिखती थी, लेकिन जैसे ही तुमने उनके प्रति अपने व्यवहार को बदल लिया तुम्हें वही सास अलग दिखने लगी, उनमें अपनी माँ दिखने लगी। आरती ने नम्र स्वर में कहा, पिताजी आपने मुझे जहर नहीं दिया, लेकिन सच में आपने मेरे मन का जहर निकाल दिया। पिताजी सच में मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आरती के पिता मुस्कुराए, बेटी यही तो जीवन की कला है। यदि हम संबंधों में मिठास चाहते हैं तो पहले हमें स्वयं मीठा बनना पड़ता है। प्यार और धैर्य
उस कठोरता को धीरे धीरे पिघला देते हैं। आरती अपने मन में नई रोशनी, नई समझ लेकर ससुराल लौट आई। दोस्तों, व्यवहार बदलने से ही रिश्ते बदलते हैं। जब हम स्वयं को सुधारते हैं तो सामने वाला अपना हृदय खोल देता है। रिश्तों में मिठास और अपनापन बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि पहल हम अपने से करें।